हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे पीएमओ। लास्ट सेशन में हमने पीएमओ का मीनिंग, इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन एंड इसके ऑफिस है, इसके ऑफिस का कैसे ओरिजिन होते हैं एंड कैसे इसकी पावर्स है इंक्रीज होती हैं, वो इवोल्यूशन है वो की। एंड आज हम इस सेशन में प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के रिगार्डिंग करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में कौन कौन होते हैं। अगर हम कहें पीएमओ है, पीएमओ जो भी प्राइम मिनिस्टर के फंक्शंस हैं इनको बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के जितने भी अदर हैंड्स हैं वो पीएमओ ही प्रोवाइड कराते हैं। पीएमओ में जितने भी सेक्रेटरीज हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं, ये क्या करते हैं, जो भी पीएमओ सोचते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो भी कहते हैं उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है इसका स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो स्ट्रक्चर पीएमओ है इसका साइज है जो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और जो चेंज होता जाता है जब भी पॉलिटिकल लीडरशिप चेंज होती है। इट मींस जब भी प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हैं उसके साथ ही पीएमओ का साइज छोटा और बड़ा हो सकता है। तो ये फ्लेक्सिबल है क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश नहीं किया गया है, जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है इसका साइज भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज नहीं किया जाता, बल्कि प्राइम मिनिस्टर की अपनी मर्जी है वो कितना साइज रखना चाहते हैं। तो साइज इज फ्लेक्सिबल एंड composition may vary with the change in the political leadership। तो जो इसकी composition है वो क्या होती है, चेंज होती जाती है जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो चेंज हो जाते हैं। जो साइज है पहले बहुत कम था लेकिन अब बढ़ गया है, जैसे प्राइम मिनिस्टर के फंक्शंस इंक्रीज होते जा रहे हैं वैसे ही पीएमओ का, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का साइज है इंक्रीज होता जाता है। तो जो हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर एज ऑन अप्रैल 2024, इसमें नरेंद्र मोदी जी हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर हमारा स्ट्रक्चर कैसे है, तो इसमें सबसे पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है जो सारा का सारा काम करता है, जो मोस्ट सीनियर सर्वेंट होता है, जो आईएएस ऑफिसर भी हो सकता है, आईपीएस भी हो सकता है, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, सिविल सर्विसेज है, इसका ही सीनियर ऑफिसर होगा। तो आज के टाइम में प्रिंसिपल सेक्रेटरी पी.के. मिश्रा जी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं जो इस टाइम अजीत डोवाल जी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी का। इवन की जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें भी जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देश की सुरक्षा के लिए जी क्या करते हैं, बहुत ही बढ़िया एडवाइस देते हैं। तो जे सिक्योरिटी काउंसिल है। उसके बाद और भी होते हैं जैसे एडवाइजर टू पीएम, हमारे प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देने वाले आज के टाइम में जे 2 हैं। एंड उसके बाद सेक्रेटरी टू पीएम, इसके सेक्रेटरी होते हैं। एडिशनल सेक्रेटरीज जो आज के टाइम में 3 हैं। प्राइवेट सेक्रेटरीज टू प्राइम मिनिस्टर जो 2 हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरीज 3, डायरेक्टर्स 8, डिप्टी सेक्रेटरीज हैं 4, अंडर सेक्रेटरीज हैं 13। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो जो एडिशनल सेक्रेटरी है, प्राइवेट, ज्वाइंट, डिप्टी, अंडर सेक्रेटरी क्या होते हैं, जब हमने कैबिनेट सेक्रेटेरिएट किया था उसमें विंग स्टैब्लिश किए थे, उसके अंडर विंग ब्रांचेस हैं, उसके अकॉर्डिंग किया था किसी हेड है इस विंग का या फिर इसका डिप्टी होगा या फिर अंडर सेक्रेटरी होगा, उससे हम डिप्टी सेक्रेटरी की ड्यूटी से, अंडर सेक्रेटरी की ड्यूटी से इसको कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, जिसमें आप डिप्टी और अंडर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टरेट हैं वो क्या फंक्शंस करते हैं, वो कौन होते हैं, वो आपकी स्टडी कर सकते हो। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। तो जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, तो इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्गेनाइजेशन में हम इसको 3 पार्ट्स में डिस्कस करते हैं। इनमें सबसे पहले आता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, तो इसमें क्या है, रेगुलेटरी बोर्ड्स भी हैं, रिसर्च डेवलपमेंट भी है, पब्लिक सेक्टर, एलाइड सर्विसेज है, वो सब कुछ इंक्लूड होता है। क्योंकि हम केमिकल वेपन्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो हमारे देश में अगर केमिकल वेपन्स नहीं होंगे तो हम अपने आप को सिक्योरिटी थ्रेट मान सकते हैं। चाइना है, पाकिस्तान हमारी नेबरिंग कंट्री है, ये भी न्यूक्लियर कंट्रीज है, तो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, एटॉमिक एनर्जी है, हम नहीं चाहते हम इससे डिस्ट्रक्शन करें, तो इसका यूज करना है नहीं करना है ये डिसीजन प्राइम मिनिस्टर का होता है। और साथ में हम इसको कितना डेवलप करें, इसको पीसफुल डेवलपमेंट के लिए यूज करें, कितना करें, इन सब का डिसीजन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर लेते हैं।
तो इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बनाया गया है। इसमें सबसे पहले रेगुलेटरी बोर्ड्स आती हैं, जैसे एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB है, एंड इसी तरह एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी है जो मुंबई में है। ये क्या करते हैं, पूरी तरह से रेगुलेशंस लगाते हैं। जितना भी एटॉमिक एनर्जी का काम होगा इन बोर्ड्स के अंडर ही होता है और JPMO के अंडर आते हैं। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर, क्योंकि हम अगर कहते हैं एटॉमिक एनर्जी है, इसके ऊपर रिसर्च, इसको डेवलप करना है, इसका सेक्टर है, इसके लिए सेंटर भी इस्टेब्लिश किए गए हैं, जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इसी तरह इंदिरा गांधी सेंटर फॉर रिसर्च एटॉमिक एनर्जी। तो इंदिरा गांधी का जो सेंटर है वो भी क्या है, एटॉमिक एनर्जी पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर है और सेक्टर्स बन जाते हैं जिसमें एटॉमिक एनर्जी के लिए डेवलपमेंट की जाती है। उसी तरह हमारे पास आते हैं पब्लिक सेक्टर, जैसे न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। ये क्या करते हैं, ये क्या है, हमारे देश में जो डेवलपमेंट है एटॉमिक एनर्जी की, उसके लिए जो भी फंक्शंस करने हैं, काम करने हैं, पब्लिक सेक्टर आते हैं। लाइक दिस एलाइड सेक्टर्स भी हैं। एलाइड सेक्टर जैसे टाटा इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च है, वो इसमें रिसर्च करने के लिए काम करता है। तो इस तरह हम इसके एटॉमिक एनर्जी की डेवलपमेंट के लिए एक डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया गया है जो डायरेक्टली PMO को रिपोर्ट करता है। उसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, स्पेस के ऊपर रिसर्च डेवलपमेंट करना, तो ये क्या है, इसका इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। तो जो PMO है इसको भी मैनेज करती है। जैसे हम इसरो की बात करते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिया का एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जो PMO के अंडर आता है। जब हम चंद्रयान की बात करते हैं, हम इसको लॉन्च करते हैं, इसरो के अंडर किया गया था। अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन है, मार्केट आर्म ऑफ इसरो है, तो ये भी क्या करता है, PMO के अंडर आता है। लाइक दिस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये एक स्पेस यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह हमने स्पेस में काम करने के लिए, हम भी आसमान में उड़ना चाहते हैं, जो हमारे वर्ल्ड की प्रोग्रेस है, इसमें इंडिया का नाम भी अब सबसे आगे है। इसके लिए स्पेस है, स्पेस के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए इंडिया अपने सैटेलाइट्स खुद लॉन्च करता है। अब तो हम चंद्रयान है, इसको लॉन्च करके चंद्र पर भी पहुंच चुके हैं, और इसके लिए स्पेस है, स्पेस में का भी एक अपना डिपार्टमेंट है जो PMO के अंडर आता है। एंड इसके बाद आता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो देश की सिक्योरिटी का काम कौन करेगा, वो भी प्राइम मिनिस्टर के अंडर ही आती है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर AB वाजपेयी जी द्वारा। तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, इन्होंने इनको नवंबर 98 में देश की सिक्योरिटी के लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, इसको इस्टेब्लिश किया था। तो ये काउंसिल क्या करती है, एडवाइस देती है ऑन नेशनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, मिलिट्री वर्टिकल, इन सब पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है वो एडवाइस देती है, जिसके हेड आज के टाइम में अजीत डोवाल जी हैं। तो इस तरह हमारे देश की सुरक्षा है, हमको अगर ऊपर तक उड़ान भरनी है, इन सब के लिए PMO है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के अंडर ही काम करते हैं। तो इस तरह आज हमने इसकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे फंक्शनिंग ऑफ PMO। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।